हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार पावर प्लस इलेक्ट्रिकल से आप लोग के बीच फिर से एक नया टेक्निकल वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा। जो कि गाइस ये सीलिंग फैन के बारे में आज बताने वाले हैं, जो कि 12 घर, 14 घर, 16 घर का होता है। तो इस वीडियो में हम 12 घर वाले सीलिंग फैन का डिजाइन, वेंडिंग और सारा उसका जो होता है बैरिंग, ग्रीसिंग, सर्विसिंग, बैरिंग खोल फिटिंग या तो लूप बनाना, कॉमन बनाना, पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो में जुड़ने वाले हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो में एंड तक बने रहे, बिना टाइम लिए ही करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि 12 घर वाला सीलिंग फैन का ये कोर है और पूरा ये बॉडी है, जो कि पहले से हम खोल कर रखे हुए हैं, ताकि कम ही समय में आपको जो मेन टॉपिक होता है उसके बारे में हम चर्चा कर सके। तो गाइस, ये 12 घर का कोर है, इसमें हम पेपर भी फाइनल लगा दिए हैं। तो अब इसका गाइस फाइनल वाइंडिंग करेंगे, किस प्रकार से इसका वाइंडिंग होगा और कितना टर्न देंगे, कितना नंबर से बनाएंगे, यह भी जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले गाइस आपको बता दें कि ये जो अभी कोर का डिजाइन करेंगे मशीन से करने वाले हैं। सो गाइस, इस मशीन पर हम इसका डिजाइन करने वाले हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें हम 3 नंबर का डाई भी सेटिंग कर दिए हैं, क्योंकि 12 घर का है तो इसमें 3 नंबर का डाई लगेगा। और जब हम रनिंग कॉइल को बनाएंगे तो उसमें 6 नंबर का डाई हम सेट करेंगे। अभी 3 नंबर का डाई से हम स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे। तो गाइस आपको बता दें कि यहाँ से पहले हम ऑन कर दिए, जो कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लाइन आ गया है। इसका डाटा जो होगा गाइस आपको बता दें कि हम ये स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉइल को 35 नंबर से डिजाइन करने वाले हैं। और इसमें टर्न जो देंगे हम 370 देंगे स्टार्टिंग का, और रनिंग का हम देंगे 390। तो यहाँ पहले हम 370 पर यहाँ पर टर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि 340 था, बढ़ रहा है। इसको लास्ट 370 पर सेटिंग करेंगे, जो कि 370 पर कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से हम पहले रीसेट एक बार मार लेते हैं। रीसेट मारने के बाद फाइनल मेरा यहाँ पर मशीन सेटिंग हो गया है। उसके बाद इस कोर को हम डाई में सेटिंग करेंगे। यहाँ से पहले हम खोलेंगे, जो कि स्क्रू पर लगा हुआ था। उसके बाद डाई को हम सेटिंग करेंगे अपने हिसाब से। और गाइस आपको बता दें कि यहाँ पर ध्यान रखना होता है, ये जो सापट में छेद होता है, इसी के सामने हम पहला लूप को निकालते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये छेद है, तो इसी के जस्ट सामने इस वाले में हम सेटिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल है गाइस, सेटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेटिंग हो गया है, पूरी तरह से एकदम फिट है। और हम मिला लेंगे ऊपर से नीचे से कितना गैप है। तो गैप ज़्यादा है तो यहाँ से हम इसको जब हम ऊपर नट कसेंगे तो फिर ये गैप कम हो जाएगा। ऊपर से भी कस रहे हैं, नीचे से भी कस रहे हैं, सेंटर मिलाना होता है। सो गाइस, पूरी एकदम सेटिंग कर दिए हैं जैसे इसमें होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम इस तार को, जो तार है, इस तार को यहाँ पर पकड़े रखना है। उसके बाद इसके अंदर डालना है। 3-4 बार डालने के बाद जब गाइस अंदर एकदम कोर में आसानी से चले जाता है, तो उसके बाद फिर हम मशीन को चालू करते हैं। जैसा कि गाइस आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसानी से जहाँ पर कोयल को जाना चाहिए वहाँ जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मशीन को अब स्टार्ट कर देते हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। और गाइस आपको बता दें कि ये मशीन अगर आप चलाने के लिए नहीं जानते हैं तो इसका ऑलरेडी अलग से वीडियो बना हुआ है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ से जाकर आप मशीन के बारे में फुल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट जैसा कि करेंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे गाइस, स्टार्ट कर दिए हैं बहुत ही आसानी से। ये देखिए गाइस, अंदर तार जा रहे हैं। इसी तरह से 12 घर, 14 घर और 16 घर कोर को हम डिजाइन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे गाइस। ये बहुत ही आसानी से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ये रुक गया 370 के बाद, जो कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद फिर हम इसको चेंज करेंगे, निकाल कर इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। डायरेक्शन चेंज करने के लिए गैस यहाँ से खींचना होता है, जो कि ये देखिए खींच दिए हैं। खींचने के बाद फिर पहले मेरा इस डायरेक्शन में चला, ऐसे ऐसे, अब ऐसे ऐसे चलेगा। तो गैस अब दूसरा नंबर में हम लगा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी हम लगा दिए हैं। उसके बाद फिर गैस इसको पहले 4-5 बार अपने हाथ से घुरा लेना है, देख लेंगे तार सही जगह जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे, एकदम सही जगह पर गया है। तो फिर हम मशीन को चालू कर देते हैं। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए गाइस, बहुत ही इजीली जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इस जितना भी ये 12 घर है, 12 घर को हम इसी तरह से भरेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 2 घर कंप्लीट हो चुका है। फिर इसी तरह तार को यहाँ पर पकड़ के इसको पीछे खींचेंगे, जैसा कि खींच लिया। उसके बाद फिर मेरा इस डायरेक्शन में चला था, और फिर इस डायरेक्शन में मेरा चलेगा। तो ये जो है, ये लूप को पहले उस साइड हम भेजेंगे इस वाले घर में, फिर उधर से इस घर में देंगे। इस घर में जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस घर में दिए हैं, तो मेरा डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे देना होता है। फिर हम तीसरा में गैस सेटिंग कर दिए हैं, उसी तरह से तीसरा को भी फिर बना लेते हैं। इसी तरह सारा कोयल को बनाएंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसानी से जा रहा है। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे होंगे, अब एक घर बचा है, जो कि लास्ट घर मेरा स्टार्टिंग के लिए है।
इसको भी भर लेते हैं। भरने के बाद फाइनल इसमें लॉक लगाएंगे। कैसे लॉक लगता है यह भी जानेंगे। उसके बाद लॉक लगने के बाद इस तरह रनिंग घर में भी पेपर लगाएंगे। पेपर लगाने के बाद फिर रनिंग रिवाइंडिंग हम करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गाइस, कोई भी जोड़ जाड़ भी नहीं हुआ, एकदम बहुत बेहतरीन इसका वर्क होता है। जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इसको लूप जितना रहना चाहिए उतना रख कर तोड़ लेना है। जैसा कि तोड़ दिए, उसके बाद इस कोर को निकालने के लिए यहाँ से पहले ढीला करेंगे, जो कि ढीला कर दिए। ये मेरा कोर निकल गया है, जो कि देख पा रहे होंगे बहुत ही एकदम फिनिशिंग भी हुआ है और जैसा होना चाहिए सेम वैसा पूरा घर में भरा गया है। लॉक लगने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सो गाइस, अब इसमें हम फाइनल लॉक लगाएंगे, जो कि कार के लिए सेफ्टी होता है। ये पूरा बॉडी में टच न हो, इसलिए हम लॉक को लगाते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ से पूरा फिनिशिंग हाथ से भी देना होता है। उसके बाद इस तरह से हम लोग बनाए हुए हैं मोड़कर। अब इसको इसमें डालने वाले हैं, जो कि गाइस इस तरह से डाल रहे हैं। देख पा रहे होंगे ऐसे ही लॉक को लगाना होता है। जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये देखिए गाइस, इस साइड भी निकल गया है थोड़ा सा और इस साइड भी निकल गया है, जो कि कार बॉडी में बिल्कुल अटैच नहीं होगा, इसलिए हम लोग को डालते हैं। उसी तरह सारा घर में लॉक को लगाना होता है। तो टोटल 12 घर में इसी तरह से हम लोग अभी लगाने वाले हैं। लॉक लगाने के बाद ही फाइनल हम फिर पेपर को लगाएंगे। सो गाइस, ये लास्ट लॉक बचा है, जो कि इसको भी अभी हम लगा रहे हैं। लगाने के बाद फाइनल हम फिर पेपर लगाएंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे गाइस, सारा लॉक लगा दिए हैं। इस साइड भी और इधर दोनों साइड आप देख पा रहे होंगे, कोई भी तार बॉडी में टच नहीं होता है। और आप गाइस अगर नया वाइंडिंग कर रहे हैं फर्स्ट बार या और उतना आप नहीं जान रहे हैं बनाने के लिए, तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग करने के बाद इस दोनों तार का स्क्रैच हटाकर पहले सीरीज से या मल्टीमीटर से ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद ही पेपर लगाकर फिर रनिंग वाइंडिंग करें। इससे यह फायदा होगा गाइस, अगर कहीं तार लॉक लगाने में या तो कोई भी प्रॉब्लम के कारण टूट गया होगा तो बाद में फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए पहले चेक कर लेने के बाद में कोई परेशानी नहीं होता है। तो अब पहले हम पेपर लगा लेते हैं, फिर रनिंग वाइंडिंग करेंगे। सो गाइस, ये पेपर इस तरह से डाल रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये भी इसका भी वीडियो बना हुआ है, अगर नहीं जानते हैं पेपर लगाने के लिए। ये लास्ट घर बचा है गाइस, जो कि ये भी पूरा अभी हो गया है। देख पा रहे होंगे गाइस, टोटल घर में हम पेपर लगा दिए हैं। उसके बाद अब हम इस पर रनिंग वाइंडिंग करेंगे। तो सो गाइस, कोर को पहले हम फिर सेटिंग करेंगे और इसका जो रनिंग वाइंडिंग हम करने वाले हैं, इसमें 6 नंबर का डाई का हम यूज़ करेंगे। ये देख पा रहे होंगे 6 नंबर है। 3 नंबर डाई को हम खोल लिए हैं, जिस पे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग किए। अब रनिंग वाइंडिंग करने के लिए 6 का डाई हम सेटिंग कर रहे हैं, जो कि सेटिंग करना भी बहुत आसान होता है गाइस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो कटिंग है गाइस, यही कटिंग में हम इस नट को लगाते हैं। ये जो नट लगता है इस कटिंग में डायरेक्ट घुसेगा। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही आसानी से इसके अंदर चले जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से नट हम टाइट कर देते हैं। इसी तरह डाई सेटिंग करना होता है। पहले डाई को हम मिला लेते हैं, इस कोर को अंदर डालेंगे। वही फिर सेंटर देख लेना है, सापाट में सेंटर देखते हुए अंदर डालना है। जैसा कि डाल दिए हैं, उसके बाद ये पूरा सटा दिए हैं दोनों साइड से। ये डाई को हम फाइनल सेटिंग कर दिए हैं गाइस। उसके बाद फिर इस तार को यहाँ पर पकड़ना है, 4-5 बार फिर अपने हाथ से पहले घुरा लेना है। जैसा कि हम घुरा दिए हैं, बिल्कुल सही जगह पर तार जा रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो उसके बाद फिर हम मशीन को यहाँ पर टर्न कैलकुलेट करेंगे, जो कि गाइस इसका हिसाब होगा रनिंग का। 390 टर्न हम डालने वाले हैं और 35 नंबर वायर ही रहेगा, जो कि कॉपर से वाइंडिंग कर रहे हैं। टर्न 370 को पहले हम 90 कर देते हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे, 390 पर हम कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद रिसेट कर देते हैं, जो कि रिसेट हो गया। अब फिर हम चालू करते हैं। जैसा कि गाइस देख पा रहे होंगे, ये रनिंग का वाइंडिंग भी बहुत बेहतरीन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 370 होने पर तुरंत ये रुक जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये रुक गया है 370 पर। उसके बाद फिर इसको निकालेंगे, फिर दूसरा घर में हम डालेंगे। जैसा कि ये देख पा रहे होंगे, थोड़ा यहाँ पर दिखाइए, देखिएगा इस बहुत ही बेहतरीन हो गया है। इसके बाद इस घर में हम पहले डालेंगे। ये दूसरा घर में भी हम डाई को हम सेटिंग कर दिए हैं। पहले फिर अपने हाथ से देख लेना है। ये गाइस देख पा रहे होंगे, हाथ से जब हम घुरा रहे हैं अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ गया यहाँ से। ये जो गाइस है पूरा नीचे चले गया, इसको थोड़ा सा खोल कर ऊपर कर देंगे। उसके बाद फिर जाने लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब ऊपर करने के बाद ये अंदर जा रहा है। अब हम चालू करते हैं इसको भी। बहुत ही आसानी से ये इस पर वाइंडिंग हो जाता है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाथ से वाइंडिंग करने के लिए आप नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाथ से भी कैसे हम पंखा को वाइंडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में भी वीडियो लेकर आएंगे।
सो गाइस ये लास्ट घर अब बचा है, इसको भी फाइनल बना लेते हैं। उसके बाद लॉक लगाएंगे और लॉक लगाने के बाद लूप भी निकालेंगे। लूप निकालने के बाद चेक करेंगे फाइनल ये मेरा कैसा पंखा चल रहा है, कितना स्पीड है, चलता है या नहीं चलता है, यह भी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले इसको हम फिर चालू कर देते हैं, इसको पहले वाइंडिंग कर लेते हैं, फिर लॉक को लगाएंगे। जो कि गाइस देख पा रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन से एकदम पूरा गजब हो गया, जैसा होना चाहिए पूरा फिनिशिंग के साथ पूरा वाइंडिंग हो गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये मेरा हो गया गाइस, पूरा वाइंडिंग समाप्त हो गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। सो गाइस कंप्लीट ये वाइंडिंग रनिंग का हो ही गया है। इसके बाद हम पहले लॉक को लगाएंगे, जो कि ये कटिंग करके पहले से हम मोड़ कर रखे हुए हैं। इसके बारे में आपको बता दें कि गाइस ये जो लॉक हम मोड़े हुए हैं इस तरह से, लॉक और पंखा में जो हम पेपर लगाए पहले, लॉक और पेपर सेम बना हुआ, 12 घर का अलग, 14 घर का अलग, 16 घर का अलग, मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा। अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो दुकान से खरीद कर आप पेपर और लॉक को आसानी से लगा सकते हैं। साइज़ के अनुसार कटिंग किया हुआ रहता है, वहाँ से भी आप लगा सकते हैं, या तो इस तरह से आप अपने हाथ से कटिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि हम कटिंग करके लगा रहे हैं। ये गाइस सारा 12 घर में टोटल लॉक को लगाएंगे। उसके बाद हम जानेंगे इसका लूप कैसे निकालेंगे, और अगर 3 तार निकालना हो तो 3 तार को हम कैसे निकालेंगे। 4 तार तो इजली 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का हम निकालते हैं। सारा लॉक लग गया है गाइस, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये लास्ट ही घर बचा हुआ है, इसमें भी अभी हम डाल लेते हैं। उसके बाद फाइनल सप्लेटर भी लगाना होता है गाइस, जो कि आपको अभी नहीं बताएं सप्लेटर के बारे में, जो कि रनिंग में एक सप्लेटर होता है और एक स्टार्टिंग में होता है। सप्लेटर का बहुत ही महत्व भूमिका होता है पंखों में गाइस, जो कि आपको बता दें। ये जैसे कि 2 ये रनिंग का है और ये 2 स्टार्टिंग का है। ये मान लेते हैं हम ये रनिंग का, जो कि मानेंगे नहीं, ये रनिंग है ही। ये रनिंग का जैसे कॉइल है गाइस, ये जो हम जहाँ से शुरू किए और जो जहाँ मेरा लास्ट हुआ, दोनों तैसे आपस में शॉर्ट है। अगर शॉर्ट हो जाता है तो जिसके कारण ये मैग्नेट नहीं बनने देता है, अगर शॉर्ट हो जाता है तो इसलिए हम बीच में सप्लेटर डालते हैं, ताकि जहाँ से हम शुरू किए और जहाँ मेरा लास्ट हुआ वहाँ पर शॉर्ट ना हो। इसलिए हम सप्लेटर पेपर का ही बनाकर डालते हैं, जो कि इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा लंबा लिए हैं, इसको मोड़ेंगे इस तरह से। मोड़ने के बाद गाइस ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो 2 तार है, ये 2 तार दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा शुरू है और ये लास्ट का कॉइल है। इन दोनों के बीच हमें सप्लेटर देना है, जो कि इसमें आएगा। इस घर में इस तरह से सप्लेटर देना है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। दोनों साइड से मुड़े हैं इस तरह से। मुड़ने के बाद हम डालेंगे यहाँ पर सप्लेटर इस तरह से, जो कि आप देख पा रहे होंगे गाइस। ये डाल दिए हैं। ये शुरू और लास्ट अब कभी भी आपस में शॉर्ट नहीं करेगा। इसी तरह से हम स्टार्टिंग में भी सप्लेटर डालेंगे, इससे ही बना करके। उसके बाद हम लूप के बारे में जानेंगे, कैसे हम लूप निकाल सकते हैं। ये गाइस दोनों में हम सप्लेटर डाल दिए हैं, जो कि दिखाई दे रहा होगा। ये स्टार्टिंग में है और ये रनिंग में है, दोनों में एक एक सप्लेटर डाल दिए। अब शॉर्ट होने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद लूप निकालने के लिए गाइस सबसे पहले साइज अनुसार तार को हम कटिंग कर लिए। उसके बाद आप इसका स्क्रैच किसी जलाकर माचिस से हटा सकते हैं, या तो कोई पत्ती वगैरह से इसको खुरच करके साफ कर सकते हैं। फिलहाल हम जलाकर स्क्रैच हटाने वाले हैं, जो कि गैस ये बहुत ही आसानी से स्क्रैच हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ज़्यादा देर अगर इस तरह से हम आग को इस जगह रखेंगे तो तार पूरा जल के टूट जाएगा। ज़्यादा देर नहीं रखना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह से आप जला सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से स्क्रैच एक ही बार में चारों का हम स्क्रैच हटा दिए हैं। अब उसके बाद गैस आपको बता दें कि 4 लूप जो होता है, यहाँ से अगर हम 3 लूप निकालना चाहेंगे तो रनिंग स्टार्टिंग का फर्स्ट तार जहाँ से हम शुरू किए थे, रनिंग का शुरू और स्टार्टिंग का शुरू को हम आपस में अगर यहाँ पर शॉर्ट करके एक तार निकाल लेंगे तो यहाँ से मेरा ये कॉमन हो जाएगा। रनिंग का एक फर्स्ट और स्टार्टिंग का फर्स्ट, दोनों वायर को शॉर्ट करके हम बहुत ही आसानी से कॉमन बना सकते हैं। हालांकि गाइस हम यहाँ पर 4 तार निकालने वाले हैं, 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का, जो कि बाद में अगर कोई भी खराब भी होता है तो बहुत ही आसानी से हम चेक कर सकते हैं। इसलिए 4 लूप को ही हम निकालते हैं। सो गाइस लूप निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 लाल तार और 2 काला तार को ले लिए हैं, जो कि काला वायर में हम स्टार्टिंग डालेंगे और लाल वायर में हम रनिंग डालेंगे। इस तरह से छिलकर हम यहाँ पर ज्वाइंट चारों को एक साथ कर लिए हैं, ताकि जब हम यहाँ से वायर डालेंगे आसानी से नीचे आ सके। जो कि आप देख पा रहे होंगे गैस, इसको हल्का टेढ़ा कर दिए, उसके बाद इसके अंदर डाल रहे हैं और ये यहाँ बहुत आसानी से यहाँ निकल जाता है। जो कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम अब खींच लेंगे इसको, जो कि देख पा रहे होंगे आसानी से इसको खींच लिए हैं। खींचने के बाद यहाँ से इस ज्वाइंट को फिर हम हटा लेंगे, आपस में एक एक को फिर अच्छा से ज्वाइंट कर लेंगे, जैसे कि ये हम कर रहे हैं। उसके बाद स्लिप डालेंगे। ये मेरा हो गया है, बिल्कुल चारों तार निकल गया है। उसके बाद गैस 1 नंबर स्लिप डालना होता है, जो कि 1 नंबर के ऊपर फिर 2 नंबर या 3 नंबर आसानी से कवर हो सके, उस हिसाब से अपने हिसाब से देखकर स्लिप को भी डालना होता है। और गैस आपको बता दें कि ये जो लूप हम निकाल रहे हैं, किसी किसी पंखा में लूप का भी प्रॉब्लम आती है, तो इसी तरह से आप लूप को निकाल सकते हैं। सेम वही कंडीशन उसमें भी हम करेंगे तो लूप निकल जाएगा। जैसे कि आप अगर रिपेयरिंग करते होंगे तो आपको पता ही होगा, पंखों में हर तरह का प्रॉब्लम आता है, लूप का तो बहुत शिकायत होता है। इसी तरह से लूप आप निकाल सकते हैं। बहुत इसका ये लूप निकालने का बेहतरीन तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होता है।
इसके बाद 3 नंबर स्लिप हम इस चारों वायर में डाल लेते हैं। 3 नंबर या 2 नंबर आपके पास जो भी होता है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर हम 3 नंबर को यूज कर रहे हैं। और गाइस ये जो हम पंखा को वाइंडिंग किए हैं, आप सोचते होंगे इसमें कितना तार लगा, जो कि 35 नंबर से बना है, कितना रुपया खर्च आ जाता है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें कितना तार लगता है और क्या इसका स्पीड है, सिस्टम है, ये सब भी जानेंगे। पहले लूप को निकाल लेते हैं, वीडियो के लास्ट में यह भी जानेंगे। इस तरह से ज्वाइंट करना होता है गाइस, जो कि खुलने का चांस नहीं होता है। इस तरह ज्वाइंट करने के बाद पहले हम रनिंग का ज्वाइंट कर रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। लाल वायर को हम कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से ज्वाइंट करना होता है। ये स्टार्टिंग वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि कला वायर दिए हैं स्टार्टिंग में। इस तरह से करने के बाद फिर हम 1 नंबर पर वो 3 नंबर स्लिप को कवर करेंगे, ताकि टेप भी मारने का इसमें ज़रूरत नहीं होता है। ज्वाइंट आसानी से पैक हो जाता है, कहीं भी शॉर्ट लगने का भी चांस नहीं होता है। इसलिए हम ये देख पा रहे होंगे ज्वाइंट 3 नंबर के अंदर चले गया, तो इसी तरह से अंदर भेजना होता है, जो कि अंदर चले गया है। चारों पर हम यहाँ पर स्लिप अंदर डाल दिए हैं, जो कि देख पा रहे होंगे गाइस। उसके बाद ये पेपर लिए हुए हैं, जो कि 7 नंबर का पेपर है, मिनीलेक्स पेपर है। इसको इस तरह से मोड़ लेना है, जो कि गाइस देख पा रहे होंगे। मोड़ने के बाद इसको इस स्लिप के अंदर डालना है, नीचे डालना है गाइस, ताकि जब हम पंखा चलाते हैं तो कॉइल पूरा गर्म हो जाता है। जब गर्म होता है तो उस टाइम स्लिप जल सकता है, हीट होने के बाद ब्रेक सकता है। इसलिए यहाँ इसके अंदर हम इस पेपर को डालते हैं, ताकि हीट बर्दाश्त कर सके। इस तरह से सेटिंग कर देने के बाद यहाँ आप धागा से भी बांध सकते हैं, या तो बेल्ट से भी बांध सकते हैं, जैसा कि हम इस बेल्ट का यूज कर रहे हैं। बहुत ही इसका बांधने का तरीका गजब होता है, बहुत ही कम समय में बांध सकते हैं, इसलिए इसका हम यूज करते हैं। यह इस तरह से गाइस इसके अंदर डालना होता है बेल्ट। जब एक बार हम टाइट कर लेंगे, उसके बाद जब तक हम काटेंगे नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं अपने से, जो कि आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल टाइट कर दिए हैं एकदम। फिनिशिंग भी इसका देखने में भी लगता है गजब। बेल्ट टाइट कर देने के बाद गाइस यहाँ से कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे मोड़ लेते हैं। उसके बाद जितना शेष वायर यहाँ पर रह गया है, इसको हम ऊपर खींच लेंगे, जो कि हम ऊपर खींच लेते हैं। ऊपर खींचने के बाद अपने हिसाब से कितना लूप रहना चाहिए, उस हिसाब से लूप को भी हम कटिंग करेंगे, जो कि देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा है और ये आपस में शॉर्ट है। इसको तो 4 वायर बनाना है, तो यहाँ से कटिंग करना पड़ेगा। तो कटिंग कर दिए हैं। फाइनल 4 वायर आप देख पा रहे होंगे, 2 लाल है और 2 काला है। इस चारों को हम छील कर पहले एक बार चेक कर लेते हैं सीरीज से, या तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। बॉडी है या कॉइल बता रहा है या नहीं बता रहा है, फाइनल पहले चेक करना होता है। तो गाइस यहाँ पर सीरीज लाइन है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। जब हम आपस में तार को शॉर्ट करते हैं तो वहाँ पर बल्ब जलने लगता है। इस अनुसार ये सीरीज लाइन से पहले हम इसका बॉडी चेक करेंगे, जो कि दोनों बॉडी पर हम वायर को जब सटा रहे हैं तो बल्ब जलता है। इसके बाद एक वायर को बॉडी पर रहने देंगे, दूसरा वायर को हम इस कॉइल पर डालेंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बॉडी नहीं है। उसके बाद हम फाइनल कॉइल को चेक करेंगे। ये मेरा स्टार्टिंग कॉइल है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा बिल्कुल सही बता रहा है। और फिर हम इस रनिंग को भी चेक करेंगे, रनिंग भी बता रहा है। एक रनिंग पर और एक स्टार्टिंग पर देकर भी चेक कर लेंगे आपस में, कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गया। बिल्कुल सही है गाइस, कॉइल मेरा वाइंडिंग जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसका अगला प्रोसेस जो होता है गाइस, किसी भी कॉइल में मोटर या पंखा जो भी होता है, वार्निश का बहुत ही महत्व होता है गाइस कॉइल पर। इसके बाद बनाने के बाद इस पर वार्निश डाला जाता है, और डालना बहुत ही जरूरी होता है। वार्निश का कम होता है गाइस, जब भी हम इस पर वार्निश डालते हैं तो वो बिल्कुल तार को एक कर देता है, पूरा एकदम मजबूत हो जाता है। जब भी हम पंखा को चलाते हैं हीट भी बर्दाश्त करने का क्षमता देता है वार्निश, इसलिए पहले वार्निश को डाल लेते हैं। सो गाइस वार्निश को हम डाल लेते हैं। वार्निश डालने के बाद गाइस कम से कम 1-2 घंटा सूखना चाहिए, ताकि आसानी से सूख सके पूरा। उसके बाद जब हम पंखा को चलाएंगे तब वार्निश कम करेगा। अगर तुरंत वार्निश आप करते हैं तो तुरंत पंखा को अगर चलाते हैं तो पंखा चलने के बाद हीट होता है, हीट में वार्निश कम नहीं करता है। इसलिए आप जब भी किसी चीज़ में वार्निश करते हैं तो 1-2 घंटा उसको ज़रूर सुखाएं, ताकि पूरा उसका लाइफ बढ़ सके वार्निश से। सो गाइस इस बॉडी में अब पहले फिटिंग करने वाले हैं। कॉइल पर हम वार्निश कर दिए हैं, फिलहाल अभी सूख रहा है, आपको जल्दी में दिखाना है, इसलिए अभी तो हम 2 घंटा 4 घंटा सुखा नहीं पाएंगे। फिलहाल गाइस आगे जो प्रोसेस होता है वह हम जानेंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे दोनों का वायरिंग का कंडीशन तो बिगड़ गया है, हालांकि अभी उतना नहीं बिगड़ा है, कम चल जाएगा ग्रीसिंग और सर्विसिंग पे। तो ग्रीसिंग सर्विसिंग का यही मतलब होता है गाइस, इसमें पहले हम मोबिल या तो तेल डालेंगे, उसके बाद ग्रीस डालेंगे, तो वही मेरा ग्रीसिंग हो गया और लाइफ बढ़ ही जाता है वायरिंग का। तो ग्रीसिंग करने के लिए गाइस हम तेल ले लिए हैं, जो कि मोबिल तेल है। इसमें मोबिल हम डाल दिए हैं, और इस वाले में भी हम मोबिल डाल दिए। कम चलने लायक वायरिंग था इसलिए हम कर रहे हैं, अगर ज़्यादा खराब होता तो वायरिंग को हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद इस ग्रीस को भी इस तरह से डाल देना है, जैसा कि हम ग्रीस डाल रहे हैं। उसके बाद फिटिंग भी करेंगे। ये देखिए गाइस बहुत ही आसानी से ग्रीसिंग हो जाता है। ये ग्रीसिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आसानी से कर सकते हैं ग्रीसिंग गाइस, जो कि आप देख पा रहे होंगे ग्रीसिंग हो गया है फाइनल। उसके बाद कोर को अब हम डालने वाले हैं बॉडी में,
और गाइस आपको एक बात बता दें, ये देख पा रहे होंगे बॉडी टूट गया है। ये जो टूटा है गाइस, ये टूटने का रीजन था जब कस्टमर पंखा खोला था तो वहीं से गिरा दिया था, नीचे ईंट था जो कि बॉडी टूट गया था, तब यहाँ पर आया। तो उसके बाद वीडियो में आपको दिखा रहे हैं और बना रहे हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर स्प्रिंग तो है नहीं, ये बुश क्वालिटी का सपोर्ट है जो कि देख ही पा रहे होंगे, और लॉक भी लगा हुआ है यहाँ पर। ये इसमें स्प्रिंग का ज़रूरत नहीं होता है, स्प्रिंग नहीं रहता है। तो ये अंदर चले गया है गाइस, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद ये चेक भी हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है। इसके बाद ऊपर का भी कवर हम डालेंगे, ऊपर का कवर भी इस तरह से डाल लेना है, जो कि डाल दिए हैं। अब सेंटर देखकर कहाँ पर नट लगेगा प्रेस ऊपर से कर देना है, जो कि देख पा रहे होंगे गाइस। प्रेस करने पर ये बॉडी बिल्कुल बैठ गया, अपने जगह पे आ गया है। उसके बाद सारा नट हम पहले से खोले हुए थे, तो नट को अब हम यहाँ पर 3 नट होता है बॉडी का, जो कि बीच बीच में सारा नट बॉडी का होता है, और दोनों ओर में टोटल 2 2 4 6 नट जो है, 6 नट बिलेट का है। तो पहले इस बॉडी का नट को हम टाइट कर लेते हैं, बिलेट का तो अभी ज़रूरत है नहीं। सो गाइस ये बॉडी को बिल्कुल टाइट कर दिए हैं, जितना टाइट होना चाहिए अपने हिसाब से। उसके बाद गाइस यहाँ पर फाइनल आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल फ्री है, और इस तरह से भी आपको हम दिखा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है और साउंड भी नहीं है। बेरिंग ग्रीसिंग होने के कारण साउंड भी डाउन हो गया है। इसके बाद फाइनल हम गाइस यहाँ पर कनेक्शन करेंगे और कैपेसिटर लगाएंगे, फिर चेक करेंगे गाइस। इसमें इस सापर में एक झमेला होता है, जो कि कटिंग बीच में नहीं है, जिसका कारण है वायर को निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं होता है, निकल जाता है। यहाँ से इस तरह से मोड़ कर इसके अंदर डालकर फिर इस वाले छेद पर से खींचना पड़ेगा। तो पहले हम इस वायर को यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ से हम वायर को निकाल लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमन बनाएंगे, जो कि कॉमन बनाने का तरीका होता है, एक रनिंग का वायर और एक स्टार्टिंग का वायर इस तरह से आपस में शॉर्ट कर देना। उसके बाद 2 वायर जो इधर बचा, इन दोनों में हम कैपेसिटर को जोड़ेंगे, जो कि 315 का कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं इसमें, और कैपेसिटर ओरिएंट का है, काफ़ी अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए लगा दिए हैं। उसके बाद गाइस फाइनल हम पहले सीरीज से चेक करेंगे ये मूविंग इसका कैसा उल्टा है या सीधा है। डायरेक्शन चेक करने के बाद फाइनल आपको दिखाते हैं इसका स्पीड कैसा है। पहले बॉडी हम एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी में फिटिंग किए हैं, अंदर कुछ भी हो सकता था, इसलिए बॉडी चेक कर लिए, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक यहाँ कॉमन पर और एक इस रनिंग वायर पर दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, इस साइड जा रहा है। तो जब ऊपर करेंगे ऐसे ऐसे घूरेगा, मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन है इसका। तो फाइनल आपको गैस चेक करके दिखाते हैं इसका स्पीड कैसा है। स्पीड चेक करने के लिए वायर को पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट करने के बाद इस पेचकस को इसके अंदर डाल देते हैं और आपको स्पीड दिखाते हैं इसका। उसके बाद हम लाइन दे रहे हैं गाइस, ये लाइन दे दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे गाइस अभी सीरीज में है, स्पीड काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाथ से रोकने के बाद अभी तो रुक देता है गाइस, लेकिन बिल्कुल इसमें ताकत लगता है रोकने के लिए। अब हम मेन देकर चेक करेंगे, जो कि गाइस हम इसमें अब मेन दे दिए हैं। ये रुकेगा, हालांकि पूरा जब हम दम लगाएंगे तो ये रुक जाएगा, इससे नहीं रुकेगा। और गाइस आपको बता दें कि इसका स्पीड काफ़ी हैवी है। और गाइस अब तो जो हम बोले कि इसमें वायर कितना लगता है, तो हम वायर की अगर बात करें तो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों मिलाकर 270 या 280 ग्राम मैक्सिमम इसमें वायर लग जाता है 35 नंबर से, जब हम 12 घर का कॉइल को बनाते हैं। तो गैस पता चल गया होगा 12 घर का पंखा को कैसे हम बहुत ही आसानी से डिजाइन कर सकते हैं मशीन से। और अगर आप हाथ से करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो गाइस इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ हमने जाना कि कैसे 12 घर वाला सीलिंग फैन को बहुत ही आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में क्या क्या आपने जाना हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और गाइस आपको बता दें कि इससे पहले हम 14 घर का सीलिंग फैन और स्टैंड फैन और कूलर मोटर सारा जितना होता है इलेक्ट्रिकल नॉलेज के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। आप अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और गाइस आपको बता दें कि इसी तरह का टेक्निकल वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि गाइस जितना हम मेहनत करते हैं और आपके सब्सक्राइब करने से, कमेंट लाइक करने से और मेरा उत्साह जग सके और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके बीच बनाकर आ सके। गाइस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके सामने स्क्रीन पर बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब बटन, वहां से आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह का कोई और दूसरा वीडियो लेकर नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।